अभी भी यहाँ थोड़ा बहुत अंधेरा है और सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद गुल है और आप देख रहे हैं रूट टू ट्रेल्स। अभी मैं ट्रेल थ्री की पार्किंग में मौजूद हूँ। ट्रेल थ्री बेसिकली सबसे ज़्यादा हाइक किया जाने वाला ट्रेल है जो मार्बेला हिल्स के ट्रेल्स में से एक है। ये ट्रेल कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल भी है और ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। जब आप इसकी पार्किंग में आते हैं तो आपको काफ़ी यहाँ बोर्ड नज़र आएंगे जो एडवाइजरीज लिखी हुई हैं, आप उनको ज़रूर देख लें, ज़रूर पढ़ लें क्योंकि वो बेनिफिट के लिए है। यहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगे हैं कि आप एनवायरनमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रैश बैग्स हैं तो उनको प्रॉपरली डिस्कार्ड करें। वो आगे जाके आप देखेंगे कि उसके लिए प्रॉपर डस्टबिन बनाए हुए हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने। इसको पगडंडी नंबर 3 भी बोला जाता है। ये एक्चुअली पगडंडी नंबर 3A है। अगर आप पार्किंग में देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन भी बनी हुई है और आपको कुछ पानी चाय या स्नैक्स वगैरह यहाँ मिल सकते हैं। अमूमन ये थोड़ी सी लेट ओपन होती है और शाम गए रात गए तक ये खुली रहती है। चूँकि अभी बहुत सुबह है तो ये अभी तक नहीं खुली। अभी हम इंशाल्लाह रवाना होंगे, कुछ दोस्त आ रहे हैं तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। ट्रेल थ्री का जैसे मैंने पहले बताया कि ये 3A है। इसका एक दूसरा लिंक 3B भी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब उसको हाइक करूँगा तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर उसकी वीडियो भी बनाऊँगा और उसकी गाइड भी शेयर करूँगा। तो 3A में जब आप रवाना होते हैं तो फर्दर इसके दो ट्रेल्स हैं, एक फायर लेन है और एक नॉर्मल लेन है। तो अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आप नॉर्मल लेन पे ट्रैवल करें। और अगर आप पुराने हाइकर हैं या आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप फायर लेन पे भी हाइक कर सकते हैं। ट्रेल पे जाते वक्त दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो आपके पास आपने प्रॉपर शूज़ पहने हों और सेकेंडली आपके पास कोई पानी की बोतल भी होनी चाहिए जो वक्त ज़रूरत आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ सैटरडे संडे को ट्रेल्स के ऊपर कुछ चौकों के ऊपर लोग बैठे होते हैं पानी और जूसेस वगैरह लेके, लेकिन हर वक्त ऐसा शायद नहीं भी होता। अभी ये नॉर्मल लेन के ऊपर मैं जा रहा हूँ। आगे जाके ये लेन स्प्लिट हो जाएगी और एक लेफ्ट हैंड पे फायर ट्रेल की तरफ चली जाएगी और सीधा आप नॉर्मल ट्रैक पे सफ़र कर सकते हैं, हाइक कर सकते हैं। तो मैं पहले स्टॉप तक फायर लेन पे जाऊंगा और फिर वहाँ से नॉर्मल ले लूँगा। ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये नीचे से फायर लेन ऊपर आ रही है जो नेक्स्ट फायर लेन को कनेक्ट करेगी। सीधा नॉर्मल ट्रैक है और ये मैं इस वक्त रवाना हो रहा हूँ फायर फायर लेन के ऊपर। कुछ दोस्त भी मेरे साथ हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आते हुए दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि एक तो आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए, आपके शूज़ प्रॉपर हाइकिंग या जॉगर शूज़ होने चाहिए और अगर आपके हाथ में स्टिक भी हो तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो अभी तक मैं फायर लेन के ऊपर हाइक कर रहा हूँ। नीचे पार्किंग से मुनाल तक अगर आप इस ट्रेल पे जाएं नॉर्मल लेन से तो आपको 1.5 से 2.25 घंटे लग सकते हैं। और मैं इस रास्ते पे जब जा रहा हूँ तो पहले जो दूसरा रेस्ट एरिया है जिसको मस्जिद भी बोलते हैं वहाँ तक एक एपिसोड है और उसके बाद दूसरी एपिसोड में मस्जिद से मुनाल तक मैं जाऊंगा इंशाल्लाह और आपको लैंडस्केप भी दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें जो आपकी रहनुमाई के लिए ज़रूरी है वो भी आपको बताऊंगा। अभी तक फायर लेन पे मैं हाइक कर रहा हूँ।
अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद एक फर्स्ट रेस्ट एरिया आएगा जहाँ पे कुछ बेंचेस वगैरह पड़े हुए हैं। इस ट्रेल पे आगे जाके काफ़ी लैंडस्केप आपको मिलेगा, पहाड़ों पे घर मिलेंगे, जंगली हयात भी मिलेगी, समटाइम पिग्स भी यहाँ होते हैं, वंस इन ब्लू मून लेपर्ड भी यहाँ पे नज़र आ जाता है, लेकिन वो इंसानों को कुछ नहीं कहते। ये जानवर अगर आप दिन को यहाँ हाइक कर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। शाम के बाद आपको मोहतात रहना होगा, बल्कि यहाँ कोशिश करें कि शाम के बाद हाइक ना करें। अब ये मैं पहले रेस्ट एरिया में पहुंच गया हूँ ट्रेल 3 के। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ बेंचेस पड़े हुए हैं, अगर आप थक गए हैं तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। आपको ग्रीन और येलो वेस्ट बिन भी नज़र आ रहे हैं, कुछ रिसाइकलेबल चीज़ों के लिए, कुछ नॉन रिसाइकलेबल आइटम्स के लिए यहाँ पे मौजूद हैं डस्टबिन। आप उनको यूज़ करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, अपना ट्रैश नीचे मत फेंकें। अक्सर मुझे देखने को मिलता है कि नीचे पड़े होते हैं, लोग फेंक देते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। सूरज अभी आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा है, लोग भी आना शुरू हो गए, आपको नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल सामने आपको फर्दर यही फायर लेन ऊपर से जा रही है, आपको नज़र आ रही होगी। तो इसकी स्टीप काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप रेगुलर हाइकर हैं या स्पोर्ट्समैन हैं तो आप इसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज़ आप रेगुलर ट्रेल पे यहाँ से मुड़ जाएं। अभी मैं भी रेगुलर जो ट्रेल है उसके ऊपर मुड़ जाऊंगा। यहीं से नीचे राइट पे कनेक्टिंग लेन है जो फायर लेन को नॉर्मल लेन से मिला रही है। सूरज अभी आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा है, रोशनी भी बढ़ना शुरू हो गई है। ट्रेल 3 पे अमूमन काफ़ी लोगों का रश होता है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेल्स। जहाँ ट्रेल 5 पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा हाइक करते हैं। लोकल इस्लामाबाद या रावलपिंडी के लोग जो आते हैं वो यहाँ पे हाइक करते हैं 3 पे या 5 पे। तो इसके बाकी ट्रेल्स हैं कंपैरेटिवली वहाँ ट्रैफिक आपको कम नज़र आएगी हाइकर्स की। तो यहाँ पीस ऑफ माइंड के साथ और सिक्योरिटी के साथ आप हाइक कर सकते हैं। तो ये अब दोबारा नॉर्मल लेन में मर्ज हो गई है जो फायर लेन है। तो अब ये नॉर्मल लेन पे मैं आगे हाइक करता हुआ जाऊंगा। बहुत खूबसूरत दोनों तरफ दरख्त हैं, ग्रीनरी है। कभी कभी दरमियान में आपको जंगली मुर्गे भी नज़र आ जाएंगे, कभी पिग्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। बंदर तो काफ़ी होते हैं यहाँ पर। तो आप किसी को किसी जंगली हयात को न छेड़ें तो वो आपको कुछ नहीं कहेगी। अगर कोई गुजर रहा है आपके रास्ते से तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और उस जानवर को गुजरने दें। अमूमन मैंने देखा है कि जो नए लोग हाइकिंग पे आते हैं तो वो चंद स्टेप्स चलने के बाद पानी पीना शुरू कर देते हैं। पानी ज़रूर पिएं, लेकिन एक एक घूंट करके। इस तरह आपको नाज़िया वोमिटिंग भी हो सकती है। ये दोबारा कुछ वेस्ट बिन आपको नज़र आ रहे हैं, तो अपना ट्रैश आप यहाँ पे फेंक सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेंचेस भी लगे हुए हैं, तो सस्ताने के लिए थोड़ी देर बैठने के लिए यहाँ पर बेंचेस भी मौजूद हैं।
मैंने अभी ऑन की है अपनी स्मार्ट वॉच, शायद मैं पहले भूल गया था। यहाँ कुछ परमानेंट ग्रुप्स भी हैं जो सुबह हाइक करते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ दोस्त हैं जो अमूमन सुबह हम लोग हाइक करते रहते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ ट्रेल से होते हुए, दरमियान में से कनेक्टिंग लेन से होते हुए हाइकिंग करते रहते हैं, और नए नए ट्रेल्स भी डिस्कवर होते रहते हैं। सूरज अभी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, रोशनी भी बढ़ रही है। इस्लामाबाद आप अगर नीचे से देखें तो आपको इमारतें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इसके नाम पे गौर करें, इस इलाके के नाम पे, इस जंगल के नाम पे, इसको मार गला बोलते हैं। मार का मतलब सांप है, गला का मतलब इलाका। तो ये दरअसल सांपों का इलाका था, यहाँ सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इस वजह से इसका नाम मारगला पड़ा। आपको कभी कभी यहाँ सांप नज़र भी आ सकते हैं। तो मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि अगर आप उनको छेड़ते नहीं हैं तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप अपनी हाइकिंग करें। यहाँ माइलस्टोन भी लगे हुए हैं, ये देखें। 1 किलोमीटर हाइकिंग मुकम्मल हो गई है। तो ये टोटल जो हाइकिंग डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, नीचे पार्किंग से ऊपर मनाल तक। लेकिन ये डिस्टेंस कम हो जाता है अगर आप फायर लेन पे ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप फायर लेन पे हाइकिंग कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर हाइकिंग करते हुए नौजिया, वोमिटिंग, मतली की शिकायत होने लगे तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, रेस्ट करें, और उसके बाद दोबारा आराम आराम से रहो। बहुत तेज़ जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत तेज़ जाएंगे तो आप थक जाएंगे और फिर आप आगे नहीं जा सकेंगे। आराम आराम से चलें, करीब नेचर को भी इंजॉय करें। अगर आपको कोई जंगली हयात नज़र आती है तो उसको देखें और इस तरह आगे बढ़ते चले जाएं। ये हाइकिंग वीलॉग्स बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को यहाँ के बारे में बताया जाए कि लोग आएँ, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। क्योंकि जिस तरह की डिजीज़ेज़ अब बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जिस तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रहा है, तो उसको कम इस तरीके से किया जा सकता है कि अगर लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया जाए, अगर हम एक्सरसाइज शामिल करें। और हाइकिंग तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तो यहाँ इस्लामाबाद के ट्रेल्स पर टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, और सेकेंडली आप लोगों को जो अगर यहाँ नहीं आते वो वहाँ यहाँ पे आएँ और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि वो बीमारियों से बच सकें। मुझे इन ट्रेल्स पे आते हुए कमोवेश 4 साल हो गए हैं। काफ़ी ट्रेल्स मैंने हाइक किए हैं। हम 8 से 10 दोस्त थे जो रोज़ाना सुबह नमाज से पहले कभी, या नमाज सुबह की नमाज के बाद, हम यहाँ से शुरू करते थे और मनाल तक और उससे आगे मुख्तलिफ पीक्स भी हमने कवर किए हैं। वो इंशाल्लाह एक एक करके जितने भी ट्रेल्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मल्टीपल ट्रेल्स हैं इस्लामाबाद और साथ में गलियात में, जो बहुत खूबसूरत भी हैं और जंगली हयात से भी भरपूर हैं, और आपकी सेहत और आपकी फ़िटनेस का सामान भी लिए हुए हैं।
अब यहाँ से अगर आप फायर लेन पे आगे आ गए हैं तो यहाँ से भी मर्ज हो सकते हैं नॉर्मल लेन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोबारा नॉर्मल लेन पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं हाइक कर रहा हूँ। शायद एक दो दिन पहले बारिश होने की वजह से दरख्त आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल साफ है, शफाफ और सरसब्ज हुए हुए हैं। अगर बारिश ना हो तो इन दरख्तों के पत्तों पर मिट्टी पड़ जाती है और बहुत ही फेड से दिखाई देते हैं। यहाँ कुछ नीचे से रास्ते भी ऊपर आ रहे हैं, अगर आप फायर लेन से, या कोई शॉर्टकट्स भी बने हुए हैं। अगर आप शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं तो शॉर्टकट्स भी लें, लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो मेन रास्ते पे रहें। शॉर्टकट की वजह से आप भूल भुलैयों में गुम भी हो सकते हैं। ट्रेल 3 की हाइकिंग करते हुए मैंने देखा कि काफ़ी लोग तकरीबन अगर 100% लें तो उसमें से 50% लोग जो पहला रेस्ट पॉइंट है वहीं तक आते हैं, और वहीं से लैंडस्केप का व्यू करके फिर वापस चले जाते हैं। और इसमें 20% से 25% जो फर्स्ट मस्जिद है जिसकी तरफ अभी मैं जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ तक आते हैं। और तकरीबन टोटल में 10 से 15% लोग वो नीचे से हाइक करते हुए मोनाल तक जाते हैं। जो रेगुलर यहाँ के ग्रुप हैं वो तो मोनाल तक बहुत तेज़ी से जाते हैं, चूँकि उनकी रोज़मर्रा की रूटीन है। बल्कि वो इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर जो कुछ पॉइंट्स है वहाँ तक हाइक करते हैं। लेकिन मोस्टली लोग मैंने देखा है कि वो पहली मस्जिद तक जाकर फिर वापसी ले लेते हैं। अभी सूरज आहिस्ता आहिस्ता किरणें आपको नज़र आ रही हैं, रोशनी भी बढ़ रही है। लोग अभी आना शुरू हो रहे हैं शायद। कुछ लोग मेरे साथ से गुजरे हैं और कुछ पीछे आ रहे हैं। मैं अपनी आने वाली अब वीडियोस में आपको जो मारगला हिल्स के मुख्तलिफ तमाम जितने भी ट्रेल्स हैं उन सब का विज़िट करवाऊंगा। आप उनको देखिएगा, उनमें जंगली हयात देखिएगा। बल्कि अभी तो मानसून का सीज़न है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं। जब पानी ऊपर पहाड़ों से आता है तो नदियाँ बन जाती हैं, आबशारें बन जाती हैं, वो बहुत खूबसूरत मंजर होता है। बल्कि आप खुद आएँ और यहाँ का नज़ारा करें। ये कुछ बेंच पड़े हुए हैं रास्ते में, आप बैठ सकते हैं। तो मानसून के सीज़न में पानी यहाँ बहुत होता है और आबशारें बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको जितने भी ट्रेल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, इसके इर्द गिर्द पहाड़ों में, या गलियात के अंदर जो भी ट्रेल्स हैं, या इसके अलावा पाकिस्तान में अगर वज़ीरिस्तान के अंदर या केपीके के अंदर जो ट्रेल्स हैं वहाँ भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा और आपको बताऊँगा कि वो कैसे ट्रेल्स हैं और वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है। आपको दोनों तरफ हाइक करते हुए दरख्तों पर अल्लाह के मुबारक नाम नज़र आएंगे, मैं तर्जमा। तो एक फितरी एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी एक रूहानी एक्सरसाइज भी हो रही होती है। आप अल्लाह के नाम भी साथ साथ देख रहे होते हैं। चलते हुए आपको ज़्यादा परिंदों की चहचहाट सुनाई देगी, बहुत खामोशी होती है यहाँ पर। आप देखें एक हाइकर आराम आराम से
हाइक करता हुआ ऊपर जा रहा है। मेरे ख्याल में ये यही सही, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है, ऐसे ही करना चाहिए। इस्लामाबाद की इमारतें अब आपको नीचे नजर आना शुरू हो रही हैं। इस वक्त तकरीबन हमने 800 से 900 फीट कवर कर लिया है, जो मनाल तक तकरीबन 2,500 से 3,000 फीट है। अब धूप कुछ ज़्यादा निकलना शुरू हो गई है यहाँ, और रोशनी भी बढ़ रही है। क्योंकि गर्मी है तो गर्मी भी बढ़ रही है, पसीना भी ज़्यादा आना शुरू हो गया हुआ है। दोबारा यहाँ पर बेंच आपको नज़र आ रहे हैं, तो अगर कोई थक जाए तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम जो रेस्ट पॉइंट है मस्जिद वाला, वहाँ बढ़ रहे हैं, और सूरज भी काफ़ी ऊपर आ चुका हुआ है। मुझे पार्किंग से चले हुए तकरीबन 25 से 26 मिनट हो चुके हैं, तो अगले 4 से 5 मिनट में हम इंशाल्लाह मस्जिद का जो पॉइंट है वहाँ पहुँच जाएंगे। इस एरिया में आपको बहुत खूबसूरत लैंडस्केप नज़र आता है, थोड़ी देर रुक कर ज़रूर एंजॉय करें। जंगल व्यू भी है, आपको पहाड़ों की एक लेयर नज़र आएगी और सूरज भी नज़र आएगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप पानी, अगर आपको प्यास लगे तो एक एक घूंट करके पिएं। बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे आपको नाज़िया, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये रेस्ट स्पॉट है, और यहाँ से एक शॉर्टकट है जो सीधा मुझे ले जाएगा मस्जिद की तरफ। अब उस शॉर्टकट के ऊपर मैं जा रहा हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट में हम इंशाल्लाह मस्जिद पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पूरे इस्लामाबाद का व्यू अवेलेबल होगा, और वहाँ मस्जिद भी है, नमाज भी पढ़ी जा सकती है। कुछ एक्सरसाइज के लिए पोल वगैरह बनाए गए हैं, अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ कर सकते हैं।
तकरीबन हम पहुंच चुके हैं मस्जिद रेस्ट एरिया में। यहाँ से बहुत खूबसूरत लैंडस्केप आपको नज़र आएगा, पहाड़ भी, बहुत बड़े बड़े दरख्त भी नज़र आएंगे, बादलों की लेयर्स भी नज़र आएंगी। अमूमन जब बारिशों का सीज़न होता है तो यहाँ पर बादल अ, इसी स्पॉट के ऊपर आपके दरमियान आपको नज़र आएंगे, तो काफ़ी नीचे तक वो बादल आ जाते हैं। ये मस्जिद है, सेकंड रेस्ट पॉइंट है मस्जिद जिसको बोलते हैं। यहाँ पे नमाज पढ़ी जा सकती है, कुछ स्ट्रेचिंग के लिए पोल्स भी हैं, शेड भी बना हुआ है, इन केस अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये वो पहला पॉइंट है मस्जिद का। ये लैंडस्केप है, आप देखिए बहुत खूबसूरत लैंडस्केप यहाँ से आपको नज़र आता है। आपको भी कुछ लोग नीचे से फायर लेन से हाइक करते हुए ऊपर आते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ से मुकम्मल इस्लामाबाद का आप नज़ारा कर सकते हैं। आपको रावल लेक भी नज़र आएगी सामने। अगर आप बिल्कुल सामने देखें रावल लेक आपको नज़र आएगी। नीचे आपको पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और तमाम सरकारी इमारतें यहाँ से दिखाई देती हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। वो सामने देखिए प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा राइट पे देखेंगे तो यहाँ से आपको मज़ीद और इमारतें भी नज़र आएंगी। ये गालिबन सेंटोरस की इमारत है जो नज़र आ रही है यहाँ से। फैसल मस्जिद भी आपको यहीं से नज़र आ जाएगी। ये सेंटोरस की इमारत है। ये फैसल मस्जिद आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी, सामने मीनार उसके नज़र आ रहे हैं। तो पहले पॉइंट तक हम पहुँच चुके हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह इस स्टॉप से हम मोनाल तक जाएंगे। उसमें बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है, हवा भी ठंडी हो जाती है और आपको पहाड़ों में घर भी नज़र आएंगे, कुछ जंगली हयात भी नज़र आएगी। तो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं हाइकिंग में या मारगला ट्रेल्स एक्सप्लोर करने में, तो आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिए। वो इस वीडियो के बाद मौजूद होगा। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया, ये ट्रेल पसंद आया और आप मज़ीद इस तरह के ट्रेल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और इस तरह के ट्रेल्स की गाइड आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दोबारा मुलाकात करते हैं दूसरे पार्ट 2 जो मस्जिद से मनाल तक है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।